अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारा एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर दूसरा लेक्चर है और आज मैं आपको इसके सेफ्टी फीचर्स पढ़ाऊँगा कि जो पार्ट्स हमने कल पढ़े थे उनका कौन सा पार्ट हमें किस तरह जो है बैकअप प्रोवाइड करता है या किस तरह का बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ये पेशेंट को किस तरह से किसी नुकसान से बचाता है, ये आज हमारा टॉपिक होगा। और ये कोई एक चेक लिस्ट है जिसके अंदर जो है वो सारे के सारे सेफ्टी फीचर देर पर्पसेस दिए हुए हैं, लेकिन मैं इनको बिट बाय बिट जो है वो आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो आपके पास सेफ्टी फीचर है वो है नॉन इंटरचेंजेबल गैस स्पेसिफिक कनेक्शंस टू द पाइपलाइन इनलेट, जिसको हमने जो है वो डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम विद द प्रेशर गेज फिल्टर एंड चेक वाल्व, ये जो है इसका फर्स्ट जो है वो जो है वह सेफ्टी फीचर है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि प्रिवेंट द इनकरेक्ट पाइपलाइन अटैचमेंट, डिटेक्ट फेलियर, डिप्लीशन और द फंक्शन। ठीक है, तो इसको पहले मैं आपको जब समझाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी कि यार ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, बात ये होती है कि ये सपोज करें कि आप ये ओटी रूम है, ठीक है, और ओटी रूम के अंदर ये एनेस्थीसिया मशीन है। ठीक है जी, ठीक है, मैं आपको इसको ब्रॉडर करके समझा देता हूँ कि सपोज़ करें ये जो है वो ओटी रूम है, ठीक है, और रूम के अंदर यहाँ पे जो है ये एनेस्थीसिया मशीन है। एनेस्थीसिया मशीन के बैक साइड पे मैंने आपको कहा था कि 3 जो है वो इनलेट होते हैं, ठीक है, और ये इनलेट एक जो होता है वो ऑक्सीजन के लिए होता है, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड के लिए होता है, तीसरा जो है वो मेडिकल एयर के लिए होता है। इसके साथ ये जो सीलिंग होती है, ये छत जो होती है, इस छत में से नीचे आके हर एक इनलेट के साथ एक पाइप लगा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या लगा होता है जी, पाइप लगा होता है। इन पाइप में से एक जो होता है वो वाइट होता है, एक जो होता है वो ब्लू होता है, तीसरा जो होता है वो होता है ब्लैक होता है। ये जो वाइट होता है ये फॉर ऑक्सीजन होता है, ये ब्लू जो होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड के लिए होता है, और ब्लैक जो होता है मेडिकल एयर के लिए होता है। ये पाइप आखिर आते कहाँ से हैं? ये तीनों के तीनों जो है वो हॉस्पिटल से दूर, ओटी से दूर एक बाहर जो होता है वो सेंट्रल गैस सप्लाई सेंटर से होते हैं। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रल गैस सप्लाई सेंटर से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेंट्रल गैस सप्लाई सेंटर होता है ये अलग से हॉस्पिटल के अंदर एक यूनिट होता है। ठीक है, ये यूनिट जो होता है इसका काम सिर्फ हॉस्पिटल को गैस सप्लाई मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्या मेंटेन करना होता है, गैस सप्लाई। इसके अंदर जो है बड़े बड़े सिलेंडर्स लगे होते हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो हाई कैपेसिटी सिलेंडर्स का नाम देते हैं। ये लिक्विड या फ्रीज्ड या जो है वो गैसेस फॉर्म में आपके पास गैस को यहाँ पे रखते हैं, और विद द हेल्प ऑफ पाइप्स जो है वो ये यहाँ से बड़े बड़े पाइप्स की मदद से ओटी के अंदर गैस को भेजते हैं। ये पाइप स्टार्ट में बड़े होते हैं, फिर आस्ते आस्ते छोटे होते जाते हैं, और फिर जाके डायरेक्ट जो है वो एनेस्थीसिया मशीन के साथ अटैच होते हैं। और ये जो वहाँ में जाके अटैच होते हैं तो इनको ना जाके जिस चीज़ से अटैच होते हैं वो होता है जी डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। ठीक है जी, मैं इसको बैक करूँगा ताकि मेरे पास स्लाइड्स जो है वो खाली हो जाएं। हाँ जी, मैंने कहा था कि ये क्या होता है जी, ये जो पाइप जाके जिस चीज़ से लगे होते हैं वो क्या होते हैं जी, डायमीटर होते हैं, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम होते हैं। यानी कि डायमीटर से मुराद ये होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा बोल्ट बना होता है, ठीक है, और या इसको यूँ आप समझिए ये गोल सा एक बोल्ट बना होता है, इसका स्पेसिफिक डायमीटर होता है। ठीक है जी, और पाइप के अंदर जो है वो आगे एक उसका
राड होता है, डेफिनेटली कलेक्शन पॉइंट होता है, और उसका भी जो है वो एक स्पेसिफिक क्या होता है, डायमीटर होता है। जो ऑक्सीजन का पोर्ट है या जो ऑक्सीजन का ये डायमीटर वाला ये जो इनलेट है, इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ही आ सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड वाला नहीं आ सकता। जो नाइट्रस ऑक्साइड वाला बना हुआ है उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड वाला ही आ सकता है, उसके अंदर ऑक्सीजन वाला नहीं आ सकता। जो मेडिकल एयर वाला है उसके अंदर मेडिकल एयर वाला ही आ सकता है, कोई भी जो है वह दूसरा नहीं आ सकता। और इस वजह से क्या होता है कि जो रॉन्ग कनेक्शन होता है, रॉन्ग अटैचमेंट होती है, वो पॉसिबल नहीं है। अब डेफिनेटली अगर रॉन्ग अटैचमेंट होती तो कोई बंदा अगर गलती से नाइट्रस की जगह ऑक्सीजन लगा देता और ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस से लगा देता, तो पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए होती तो हम ऑक्सीजन वाला नाब खोलते तो पेशेंट को ऑक्सीजन के बजाय जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जाती रहती, तो डेफिनेटली पेशेंट की जो है वो डेथ पॉसिबल थी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रॉन्ग कनेक्शन होते हैं उनको ये प्रिवेंट कर देता है, और रॉन्ग कनेक्शन प्रिवेंट होने की वजह से क्या होता है जी कि ये हमें एक फ़ायदा दे रहा है, एक बेनिफिट दे रहा है, सेफ्टी फीचर दे रहा है कि पेशेंट जो है वो उसकी डेथ नहीं होती। ठीक है, दूसरी जो चीज़ बात होती है, इसी डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम के अंदर फ़िल्टर भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्या लगे होते हैं, फ़िल्टर। तो जिसकी वजह से जो है वो डस्ट पार्टिकल, डेब्रीज और कोई क्योंकि ज़ाहिर है पाइप अंदर में रहें तो जिंक भी जनरेट होता रहता है बाज़ दफ़ा, तो उसको भी जो है वो रूल आउट करते हैं, ये फ़िल्टर जो है वो कम करते हैं। दूसरा इनके अंदर रखे होते हैं रिड्यूसर। ठीक है, और वो रिड्यूसर जो होते हैं, अब डेफिनेटली अगर पीछे सेंटर में मैंने आपको कहा कि बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, वो उनके अंदर हाई प्रेशर होता है, जो ये आगे आते हैं ये प्रेशर डाउन करते जाते हैं। तो जब ये पहुँचते ना एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर, तो ये प्लस माइनस 50 प्लस माइनस 5 जो है वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो प्रेशर को मेंटेन करते हैं, इतने प्रेशर को ये रिड्यूस कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो नॉन इंटरचेंजेबल गैस स्पेसिफिक, अब आपको समझ आएगी कि नॉन इंटरचेंजेबल गैस स्पेसिफिक क्यों है, कि एक तो आपके पास ये एक पोर्ट है ऑक्सीजन का, दूसरा ये नाइट्रस ऑक्साइड का, तीसरा ये जो है वो क्या है जी, मेडिकल एयर का। ये नॉन इंटरचेंजेबल है कि इसके अंदर ऑक्सीजन वाले के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड नहीं लग सकता और नाइट्रस ऑक्साइड वाले के अंदर जो है वो